किसी भी शोबे में तरक्की के लिए उससे वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई के लिए उनकी खिदमात को तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। जिन ममालिक ने तरक्की की मुख्तलिफ़ शोबों में, उन्होंने हमेशा अफराद और उनकी सलाहियतों को अहमियत दी। हम अगर बात करें हिंदुस्तान की, आज वो तरक्की की जो मनाजिल तय कर चुका है, उसकी शायद वजह यह है कि वहाँ पे लोगों की खिदमात का एतराफ़ बाकायदगी से और तसलसल के साथ होता है। बात अगर की जाए शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो एक ही वक्त में आज़ाद हुए, पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ जबकि हिंदुस्तान 15 अगस्त को, एक रोज़ के वक्फे के दौरान। आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? स्पेस की बात की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी की, IT की बात की जाए या शोबिज़ इंडस्ट्री की बात की जाए, तो कोसों मील का फासला नज़र आता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में अवार्ड्स देने की रवायत रही है, लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए या हुकूमतों की अदम तवज्जो कहिए या जो मुतलका महकमे हैं उनकी गैर जिम्मेदारी, नालायकी या कोताही कहिए कि शोबों से वाबस्ता अफराद की कारकर्दगी को उस तरह सराहा नहीं जाता। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे इसी हवाले से है। एक तारीख़ बयान करने का मकसद ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और जिन्हें हम अपना मद्दे मुकाबल तसव्वुर करते हैं वो कहाँ खड़े हैं। इंडिया में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फ़िल्म से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत के बारे में है कि उनसे नाम के साथ एक अवार्ड मंसूब है। दादा साहब फाल्के भारतीय फ़िल्म के इब्तदाई जो लोग थे, उनके जो बानियों में थे, उनका शुमार होता है और उन्हीं के नाम से सबसे बड़ा अवार्ड का नाम मंसूब है। आज भी मंसूब है, बाकायदगी से इसके अवार्ड्स तकरीबात होती हैं। इसके साथ साथ इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड, जिसका बड़ा चर्चा रहता है, इसका भी तसलसल के साथ इनकाद होता है और फ़िल्म से जुड़ी तमाम तर शोबों से वाबस्ता जो अफराद और शख्सियात हैं उनको बड़ा बाकायदगी से इसका शिद्दत से इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि वही अवार्ड जो है सबसे मोतबर है जहाँ पे जो इसको मिलता है उसकी सलाहियतों का एतराफ़ भी किया जाता है और जिनको जो इस रेस में हारते तो नहीं हैं लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए मोटिवेशन का सबब भी बनता है कि आइंदा जो है वो मज़ीद मेहनत करें, कोशिश करें, नए आइडियाज़ पर काम करें और ताकि अगले अवार्ड्स में वो हकदार बन सकें। बात की जाए इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड की, तो इसका आगाज़ लगभग 70 साल पहले 1954 में बाकायदगी से हुआ और वो सिलसिला आज तक जारी है, मासवाए 2 साल 87 और 88, 1987 और 1988, जब हिंदुस्तान में एमरजेंसी नाफिज थी। इन 2 साल के दौरान ये अवार्ड शोज़ नहीं हो सके। उसके अलावा हर साल बाकायदगी से बहुत बड़े पैमाने पर इनका इनकाद होता है। अब तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है इंडिया का, वो इंडिया से बाहर भी इसके प्रोग्राम हो चुके हैं। 1954 से जारी फिल्म फेयर अवार्ड में हर साल बेहतरीन अदाकार, अदाकारा, हदायतकार, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, कहानी निगार, बेहतरीन सिंगर समेत फ़िल्म से जुड़े मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अफराद को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाता है। इससे ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बताया, कि हौसला अफजाई भी होती है और मुकाबलेबाजी का एक रुझान पैदा होता है जो बेहतरीन तख्लीक़ात की सूरत में सामने आता है। इंडिया का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 21 मार्च 1954 में मुनक़िद हुआ। इस अवार्ड शो में साल 1953 यानी कि 1 साल पहले जो रिलीज़ हुई फ़िल्में, उनमें बेहतरीन कारकर्दगी पर बहुत सारे फ़नकारों को और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इस पहले फिल्म फेयर अवार्ड का नाम क्लेयर अवार्ड रखा गया था। क्लेयर मंडो एक्चुअली टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते थे और उनका शुमार बेहतरीन फिल्मी नाकदीन में होता था और जर्नलिस्ट थे और 1954 में ही उनका इंतकाल हुआ और इसी मुनासबत से पहले फिल्म फेयर अवार्ड का नाम उनके नाम के साथ मंसूब किया गया और पहले फिल्म फेयर अवार्ड को क्लेयर फिल्म फेयर अवार्ड का नाम दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड की 70 साल तारीख में अब तक नगमा निगार गुलजार ने सबसे ज़्यादा 22 अवार्ड्स हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है, जबकि बेहतरीन अदाकार समेत दीगर कैटेगरीज़ में
अमिताभ बच्चन ने 16, शाहरुख खान ने 15 और म्यूजिशियन ए.आर. रहमान ने भी 15 अवार्ड हासिल किए। अदाकार दिलीप कुमार ने फिल्म दाग में बेहतरीन अदाकारी पर 1954 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसी साल अदाकारा मीना कुमारी को फिल्म बेजू बावरा के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। दिलीप कुमार ने बेहतरीन किरदार निगारी पर 5 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, जबकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन करार दिए जाते हैं राज कपूर, जिन्होंने ना सिर्फ मुख्तलिफ ट्रेंड मुतारिफ कराए बल्कि उस फैमिली का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा किरदार है। राज कपूर अपने फिल्मी कैरियर में बेहतरीन अदाकारी पर सिर्फ 2 अवार्ड हासिल कर सके, जबकि अदाकारा मीना कुमारी को 3 अवार्ड मिले उनके कैरियर के दौरान। अदाकारा नूतन को अपने फिल्मी कैरियर में बेहतरीन अदाकारा के 5 अवार्ड्स मिले, जो एक रिकॉर्ड है। मौजूदा दौर के नौजवान अदाकारों की बात की जाए तो उसमें कपूर फैमिली के रणबीर कपूर टॉप पर नज़र आते हैं। रणबीर कपूर अब तक रॉकस्टार, बर्फ़ी, संजू और फिल्म एनिमल पर 4 मरतबा बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल कर चुके हैं, जबकि उनके करीब तरीन नौजवान अदाकार रणवीर सिंह नज़र आते हैं, जिन्होंने अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी, गली बॉयज़ और फिल्म 83 पर किरदार निगारी पर बेहतरीन अदाकार के 3 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए हैं। अगर फीमेल आर्टिस्टों की बात की जाए तो आलिया भट्ट सबसे टॉप पर नज़र आती हैं। आलिया भट्ट ने इसी साल बेहतरीन किरदार निगारी पर अपनी फिल्म रानी और रॉकी की लव स्टोरी पर भी बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया, और इत्तेफाक देखिए कि इसी साल उनके शौहर रणबीर कपूर को भी उनकी फिल्म एनिमल पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला, जो इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड की तारीख में एक ऐसा वाक़या है जो इससे पहले कभी नहीं हो सका। हालांकि बहुत सारे अदाकार जो थे वो मियाँ बीवी की हैसियत में काम करते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा एक ही साल में बेहतरीन आर्टिस्टों की कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिल सका। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को मिला। आलिया भट्ट ने अब तक 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, जो उनकी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। इस सारी कहानी की अपनी एक तारीख़ है, एक लंबी तारीख़ है। 70 साल में, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 2 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड का इनकाद नहीं हो सका, 87 और 88 में, लेकिन इन तमाम सालों में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी काम करते रहे हैं जो अपनी तमाम तर शानदार परफॉर्मेंस, अपनी तमाम तर बेहतरीन कामयाबियों, बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों के बावजूद कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजदगी हासिल नहीं कर सके। जी व्यूअर्स, अगर माजी की बात की जाए तो अदाकार धर्मेंद्र, जो अपने दौर के ही मैन तस्वर होते हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया, जिन्होंने प्रोफेसर जैसी संजीदा फिल्म में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया, जिन्होंने शोले जैसी सुपर डुपर फिल्म में मेन टाइटल रोल किया, जिन्होंने फूल और पत्थर और सीता और गीता, धर्मवीर जैसी शानदार कामयाब फिल्मों में हीरो का किरदार अदा किया। लेकिन धर्मेंद्र, जो कि अदाकार सनी देओल और बॉबी देओल के फादर हैं, अदाकारा हेमा मालिनी के शौहर हैं, लेकिन उनको फिल्म फेयर अवार्ड की 70 साला तारीख में एक मरतबा भी बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में नामजद नहीं किया गया। इसी तरह कपूर फैमिली के शशि कपूर, आंजहानी शशि कपूर, जो अपनी चॉकलेटी लुक की वजह से अपनी तमाम फैमिली में सबसे नुमायाँ और मुनफरिद हैसियत रखते थे, बहुत शानदार अदाकार थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका कैरियर रहा। वो अदाकार के साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने अजूबा जैसी फिल्म भी डायरेक्ट की। फिल्म दीवार, शर्मीली, कभी कभी, त्रिशूल, सत्यम शिवम सुंदरम, सुहाग, हसीना मान जाएगी जैसी दर्जनों ऐसी फिल्में जो शशि कपूर के क्रेडिट पे हैं। लेकिन शशि कपूर भी अपने फिल्मी कैरियर में एक मरतबा भी फिल्म फेयर अवार्ड की नामजदगी हासिल नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी उनकी, लेकिन इसे इत्तेफाक कहिए कि वो फिल्म फेयर अवार्ड की नामजदगी हासिल नहीं कर पाए, या वो उस मेयार पे पूरे नहीं उतरे जो उनको नामजदगी हासिल हो।
इसी तरह अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा जो आज भी पॉपुलर हैं, सोनाक्षी सिन्हा के वालिद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, सियासत में उनका अलग मुकाम है। फिल्म कालीचरण हो, शान हो, काला पत्थर हो, ब्लैकमेल, क्रांति, नसीब, दोस्ताना, दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से नुमायाँ नज़र आते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा भी उन आर्टिस्टों की फहरिस्त में शामिल हैं जो तमाम तर बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, तवील कैरियर के बावजूद एक मर्तबा भी बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में नामज़दगी हासिल नहीं कर पाए। फिल्म फेयर अवार्ड की किसी कैटेगरी में वो आज तक नामज़दगी हासिल नहीं कर पाए। इसी तरह सुनील शेट्टी हैं, बड़े कामयाब अदाकार हैं, लेकिन शायद वो फिल्म फेयर अवार्ड के जो जज हैं उनको मुतासिर नहीं कर पाए। एक और अदाकार जिनकी बिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, जिनकी किरदार निगारी से सब लोग मुतासिर हैं, फिल्म बिन उनकी अदाकारी को बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने संजीदा रोल किए, एक्शन रोल किए, अब कॉमेडी में भी बहुत नाम कमाया और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट रहीं। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म मैदान, उसके अलावा शैतान, ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की। लेकिन इसे बैड लक कहेंगे कि अजय देवगन भी बेहतरीन फिल्मों के बावजूद फिल्म फेयर अवार्ड में कभी बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में नामज़दगी हासिल नहीं कर पाए। अजय देवगन जिन्होंने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, कंपनी, गंगाजल, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे, सिंघम, दृश्यम, अपहरण, हल्ला बोल और दिलवाला जैसी दर्जनों कामयाब फिल्मों में अदाकारी की, बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस हासिल किया। 500 करोड़ की कैटेगरी में अजय देवगन की फिल्में सबसे ज़्यादा उस दौर में शामिल रहीं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज़ायद कमाए। लेकिन अजय देवगन अपने तवील फिल्मी कैरियर के दौरान एक मरतबा भी बेहतरीन अदाकार की फिल्म फेयर अवार्ड कैटेगरी में नामज़दगी हासिल नहीं कर पाए। व्यूअर्स, इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के हवाले से HD एंटरटेनमेंट आपको महसूस भी करता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।